गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कल का वीडियो स्टार्ट किए हैं उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल के कुछ कमेंट है तो उस कमेंट का जवाब देते हैं। जैसे अश्वनी कमेंट है कि समझ में आ गया सर, तो समझ में आ गया अश्वनी, तो बहुत बढ़िया। उसके बाद सुप्रिया सिन्हा का कमेंट था कि सर अगर हमारे देश में अगर बजट पर खर्च कम किया जाए तो हमारे देश में विज्ञान रिसर्च इस सबको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे हमारे देश में भी नोबेल पुरस्कार आ सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा दुनिया में समझ लो कि विश्व में जीडीपी के स्थान पे हम लोग छठवें सातवें आठवें देश पे चल रहे हैं, लेकिन दुनिया में सेना इन हथियारों सब पे खर्च करने के मामले में या सेना पे खर्च करने के मामले में दुनिया में हथियार खरीदने के मामले में दूसरे पे चल रहे हैं। मतलब हमारे भारत में सबसे अधिक पैसा खर्च होता है, सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर भारत खर्च करता है पैसा के मामले में। तो जरूर हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और जानते भी हो कि आतंकवादियों की लिस्ट में भी जो ऑस्ट्रेलिया का जो भी लिस्ट आता है आतंकवादी की लिस्ट में, उसमें भी भारत अपना 7वां और 8वें स्थान पर रहता है। तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की छवि क्या होगी पूरे दुनिया में, क्योंकि हथियार इतना खरीदते हैं। तो इस आधार पर भारत की गणना की जाती है कि 7वें 8वें स्थान पे। और बाकी एक ज्योति विश्वकर्मा का कहना है कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो अभी तो फिलहाल धर्म का मतलब इतना ही समझ लो कि ऐसे कार्य या ऐसे कर्म जिसे धारण किया जाए उसे कहते हैं धर्म। धर्म का परिभाषा बहुत लंबा है और कई अर्थों में दिया जाता है। तो मैं धर्म की कभी परिभाषा पढ़ाऊंगा, कम से कम उसमें भी 20-25 मिनट लगेगा, समय लगेगा धर्म की परिभाषा समझने में। और कुछ कमेंट थे कि ज्योति विश्वकर्मा का कि सर संडे को हॉलीडे क्यों मनाते हैं। तो हमने बताया था कि यूरोप में जो यूरोप वासियों का मानना है कि जो इस जैसे हमारे भारत में मानना है कि पृथ्वी की रचना या सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, और इसी प्रकार से यूरोप में भी रूढ़िवादियों का मानना है कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, गॉड ने किया है। तो गॉड ने 6 दिन लगातार इस पूरे सृष्टि की रचना की। किसी दिन वायु को बनाया, तो प्रकाश, सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी पर जल, महासागर, स्थल सब बनाए हैं। 6 दिन लगातार बनाने के बाद 7वां दिन आराम किया था। तो 7वें दिन जब आराम किया तो इसलिए वहां के चर्च वालों पोप्स वालों को कहना था कि जब 7वें दिन गॉड ने आराम किया था तो वो एक पवित्र दिन माना गया है। उनके गॉड ने 7वें दिन आराम किया था और वो दिन संडे माना गया, वो हॉलीडे के रूप में। और इसलिए चर्च वालों को कहना था कि 7वें दिन गॉड ने आराम किया, और इसलिए हम सभी को जो 6 दिन लगातार काम करने के बाद जो 7वां दिन होता है, उस दिन हम सभी को क्या करना चाहिए, उस दिन हम सभी को गॉड की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। इसलिए वो पवित्र दिन मान के उस दिन क्या करते हैं, अपना समय बिताते हैं। और एक चीज याद रखना कि हमारे यहाँ जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है संडे का, तो यूरोप में 2 दिन छुट्टी होता है, वीकेंड 2 दिन को होता है, एक तो सैटरडे और एक संडे, 2 दिन की वहाँ पर छुट्टी होती है। तो बस इतना ही। और आज हम चलते हैं अपनी कहानी पर। कहानी पर हमने बताया था कि जो तीनों धर्म है, तीनों धर्म के जो शुरुआती व्यक्ति एक ही को माना गया है, वो व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम। क्या नाम था, इब्राहिम नाम था। इब्राहिम जो था वो कहाँ का रहने वाला था। तो मैंने बताया था कि ये जैसे मान लो कि अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया, और अपने इंडिया के बगल में ही कौन सा देश है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बगल में ईरान है। ईरान के बगल में एक देश है जिसका नाम है इराक। इराक में एक सभ्यता रहा करती थी, ऊपर रहा करता था बेबीलोनिया का सभ्यता। बेबीलोनिया, जहाँ पर सिकंदर मरा था बाद में, बेबीलोनिया की सभ्यता रहा करती थी। और उसी के बगल में, उसी के नीचे दक्षिण में एक सभ्यता रहा करती थी जिसे कहते थे सुमेर की सभ्यता। जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जब थी उसी वक्त की बात है। ये करीब बात है, करीब ये जो घटना मैं आज बता रहा हूँ, ये ईसा मसीह के जन्म से करीब 2000 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व। क्या होता है, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर नहीं समझा तो मैं एक बार एडी और बीसी का मतलब बता रहा हूँ। जैसे आज 2021 चल रहा है, आज 2021, ये एडी है, एनो डोमिनी, या इसी को हम लोग सीई बोलते हैं। सीई मतलब कॉमन एरा। जैसे कि एडी एनो डोमिनी ये क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। तो बहुत लोगों का मानना था कि भाई हम आपके ईसाई धर्म के अनुसार क्यों अपने यहाँ का तारीख या सन को जोड़े। तो उन लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, अच्छा आप एडी नहीं मानेंगे तो फिर कॉमन एरा मतलब सामान्य सा काल कर दिया गया। तो इसलिए एडी को ही अब क्या कहते हैं, कॉमन। आज से 2021 साल पहले किसका जन्म हुआ था, आज से 2021 साल पहले जन्म हुआ था ईसा मसीह का। तब से शुरू हो गया क्या चीज,
एडी चालू हो गया। ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ है एडी या सीई। आज 2021 साल गुजरे हैं, वही से शुरू हुआ है। अगर 2021 से पहले हम चले जाएंगे, अगर 2021 से पहले अगर हम जाए, कितने साल पहले, आज से 2021 मतलब चला जाएगा एक एडी, एक एडी मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये एक वाले में। और उससे भी हम कितने पहले चले जाए, 2000 साल पहले। कितने चले जाए, 2000 साल पहले। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 2000 बीसी बोलेंगे। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट बोलते थे। तो इसी को बाद में ये भी विवाद होगा कि भाई आपके ईसा मसीह के नाम पे हम क्यों सन रखे, क्यों नाम रखे। तो इस बाद में ये कर दिया गया, चलिए बिफोर कॉमन एरा, इसलिए बीसीई हो गया। बिफोर कॉमन एरा नहीं, एक सामान्य पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी, बिफोर कॉमन एरा, यानी सामान्य से पहले। तो ये इतने साल पहले की घटना है, करीब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इस वक्त हमारे भारत में कौन सी सभ्यता चल रही थी, तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारे देश में जो चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो इस सिंधु नदी के तट पे चल रही थी। ये कब से स्टार्ट हुई थी, तो 2500 बीसी से, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से लेकर 1500 बीसी तक के काल को हमारे देश में चली थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसी वक्त इराक में दो सभ्यता थी, एक था बेबीलोनिया की सभ्यता और एक थी सुमेर की सभ्यता और एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उस वक्त यहाँ पे मूर्ति पूजा चला करती थी। मूर्ति पूजा बहुत धूमधाम से चलता था। और उसके बाद यहाँ पर और क्या चलती थी, तो यहाँ पे कुल कई ईश्वर को मानते थे। वो पहले शुरुआत में समझ लो कि जब मानव धीरे धीरे सोसाइटी अपना बना रहे थे, तो इनको जिन जिन चीजों से डर लगता था उनको क्या कर लेते थे, अपना भगवान बना लेते थे। अगर बादल चमके तो ईश्वर बादल देवता बना लिए, हवा नहीं चल रही, हवा से जान रही, तो हवा को अपना भगवान मान लिए, सूर्य के बिना धूप नहीं आएगी तो सूर्य को अपना ईश्वर मान लिए। मतलब जो भी मिलता गया उतने ईश्वर बनाते गए और उनके नाम पे कई मूर्तियां बनाते चले गए। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे, कौन, इब्राहिम। उन्हीं में से एक व्यक्ति कौन थे, इब्राहिम थे। वो इसी बेबीलोनिया, इसी जगह इराक में ही रहने वाले थे। इराक उस वक्त सुमेर की सभ्यता थी। तो वो जो व्यक्ति थे इब्राहिम साहब, ये इब्राहिम साहब बहुत बड़े क्या थे, भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। किसके, गॉड के। गॉड मतलब ईश्वर की कह लो या अल्लाह की कह लो। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि जिनको कह दिया जाए कि भाई आप किस पर विश्वास करते हैं, भगवान में। कैसे होगा, सब ईश्वर की मर्जी। हर जगह जो बात करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से। तो उसमें का ही व्यक्ति कौन था, इब्राहिम थे। तो इब्राहिम को सपना आता था, और इब्राहिम को जब सपना आता था वो सपने में उसको जो ईश्वर ने कह दिया उसी बात को सत्य मानता था। तो यहाँ से ये हुआ कि भाई आप मूर्ति पूजा वाला जगह छोड़ करके इस जगह को चले जाइए, दूसरी जगह चले जाइए। तो अपना इसी के इराक के बगल में बीच में पड़ता है फारस की खाड़ी, उसके आगे पड़ता है एक देश के जिसका नाम है सऊदी अरब। आज के समय इसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब में ही एक जगह है मक्का और एक जगह कौन है, मदीना। बस समझ लेना, ये मैं हजरत साहब से संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ, तो बस मैं समझाने के लिए। सऊदी अरब में ही मक्का मदीना ये सब जो जगह है। और देखिए ये इब्राहिम साहब जो है बहुत पहले हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले की घटना है। और ईसा मसीह कब आएंगे, ये आएंगे 570 ईस्वी में, एडी में आएंगे। इसका मतलब है कि इससे करीब 2570 साल बाद हजरत पैगंबर साहब जन्म लेंगे। जो मोहम्मद, जो इस्लाम में जिसको कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब, ये तो बहुत बाद आएंगे। ये उनसे बहुत पहले है इब्राहिम साहब, करीब 2500 साल पहले की घटना है, करीब 2500 साल पहले की घटना है। तो वहां से ये चले गए कहां पर, सऊदी अरब। इन क्षेत्रों में आ गए। इन क्षेत्रों में आने के बाद इधर पे क्या होता था, अब जैसे कि जानते हैं कि सऊदी अरब में ज्यादा बरसात नहीं होती है। अब ज्यादा बरसात नहीं होगी तो यहाँ पे ज्यादा फसल भी नहीं होंगे, ज्यादा फसल नहीं होंगे। और उसके बाद जीवन की यहाँ कठिनाइयां बहुत अधिक होगी। और इनको बार बार क्या आते थे, सपने आते थे। तो इनको सपना हुआ यहाँ पर रह रहे थे, कुछ दिन यहाँ पर रहे। और एक चीज और याद रखना यहाँ पर कि इधर के लोग जो होते हैं बड़े लड़ाकू टाइप के होते हैं। लड़ाकू मतलब खूंखार टाइप के लोग रहेंगे, क्योंकि वहां पर जीवन जीना उस एरिया में क्या है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि खाने पीने की चीजें वहां पर आसानी से उपलब्ध नहीं है।
तो वहां पर व्यक्ति जो होते हैं हमेशा शिकार पर ही निर्भर रहेंगे, अपने जीवन शिकार पे निर्भर रहते थे। इसलिए वहां के व्यक्ति जो होंगे कैसे होंगे, थोड़ा सा डेंजरस टाइप के, मतलब खूंखार टाइप के रहेंगे। तो इनके इब्राहिम साहब का सपना आया कि भाई आप इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे जाइए। तो ये इस जगह को सपना आया, इस सपने को ये छोड़कर इस जगह को इब्राहिम साहब जाने लगे। जब जाने लगे इब्राहिम साहब, अच्छा इब्राहिम साहब के दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी जिनका नाम था हजर, क्या नाम था, एक पत्नी थी इब्राहिम साहब का जिसका नाम था हजर, और एक वाइफ थी जिसका नाम था सना। क्या नाम था, सना नाम था। इब्राहिम की दो पत्नियां थी, एक थी हजर और एक था सना। हजर का एक पुत्र था जिसका नाम था इस्माइल। इस्लाम धर्म में इसी व्यक्ति का सबसे अधिक महत्व है, इसी व्यक्ति का, क्यों है मैं अभी बता रहा हूँ। और सना, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था इसहाक। इसहाक या इसी को कहते हैं इसहाक, इसहाक या इन्हीं को कहा जाता है आइजक भी कहा जाता है, आइजक। जैसे आइजक न्यूटन नाम सुना है ना, आइजक, तो आइजक इन्हीं का अलग अलग नाम है। तो उनको सपना आया कि भाई ये जगह छोड़ करके आप चले आगे बढ़िए और अपने धर्म का क्या कीजिए। धर्म का मतलब है कि आप इस जो मूर्ति पूजा है या जो कई ईश्वर को मानने वाले, देखिए जो कई ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉलीथीज्म कहते हैं, बहुवाद, बहुदेववाद कहते हैं। जो कई ईश्वर को मानते हैं उसे कहते हैं पॉलीथीज्म या बहुदेववाद। और जो एक ईश्वर को मानते हैं उसे कहते हैं मोनोथीज्म, यानी एक ईश्वर को मानने वाले। तो एक ईश्वर को मानने वाला कौन था, इब्राहिम। और इधर के एरिया में जो रहने वाले अधिकतर लोग थे वो क्या थे, पॉलीथीज्म थे। और जब ये यहाँ से अपने उस मोनोथीज्म का प्रचार करने के लिए आगे बढ़े, कौन, इब्राहिम साहब। तो बीच में पड़ता है पर्वत, बीच में पड़ता है, बगल में दो पर्वत पड़ता है। एक पर्वत का नाम है, एक पर्वत का नाम है जिसको कहते हैं मारवा। जो लोग हज करने जाते होंगे तो उनको पता होगा। एक है मारवा और एक है एक और पर्वत है, एक का नाम है मारवा और एक का नाम है सफा। एक है सफा, दो पहाड़ियां हैं सफा। इन पहाड़ियों पे जाने के बाद हजर को क्या लगा, बहुत तेज भाई, इसको बहुत तेज प्यास लगा, बहुत तेज का प्यास, और उस एरिया में पानी मिलने वाला नहीं था। तो उन पहाड़ियों के बीच में, जैसे मान लेते हैं दो पहाड़ी है, ये दो पहाड़ी है, तो वहां पर पानी पीने के लिए जो हजर थी अपने पुत्र इस्माइल को लेकर के, अपने पुत्र इस्माइल को लेकर कभी इस पहाड़ी पे जाती थी तो कभी इस पहाड़ी पे जाती थी। मतलब ऐसे ऐसे करते हुए उसने 7 राउंड लगाए थे। कितने राउंड लगाए थे, 7 राउंड लगाए थे, 7 फेरे लगाए थे। फिर उसके बाद ये जो इब्राहिम, इसके गोद में जो इस्माइल था वो छोटा सा बच्चा, इसका पैर कहाँ पर पड़ा, जमीन पर। कहाँ पर पड़ा, जमीन पर पड़ा। और जमीन पर जब पड़ा तो वहां के जमीन से जो है पानी फूटा, पानी निकला। उसी कुएं को कहते हैं आब ए जमजम। उस कुएं का क्या नाम है, आब। आब का मतलब होता है पानी, आब ए जमजम। तो जो व्यक्ति जाते हैं हज करने के लिए कहां पर, सऊदी अरब में, तो वो इस जगह तक जरूर चक्कर लगाते हैं 7 बार। इन पहाड़ियों पे एक बार इधर जाता है, एक बार इधर, एक बार इधर, कुल टोटल 7 बार यहाँ पे चक्कर लगाता है। हज इसके बिना पूरा नहीं होता है, मतलब मुकम्मल नहीं होता है। अगर उर्दू भाषा में कहे तो मुकम्मल नहीं होगा जब तक यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो एक तो हुआ आब ए जमजम, और आब जमजम का जो कुआं है इसका इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म के लिए गंगा सबसे पवित्र नदी है, लोग अपने घरों में भी रखते हैं। जब कोई व्यक्ति जानते हैं कि जब वो पापी हो जाता है, कहते हैं कि एक बार गंगा नहा लो तो पुण्य मिल जाएगा। बस वही हाल इस्लाम धर्म में कि अगर इस आब जमजम के कुएं का पानी अगर अपने ऊपर छिड़क ले तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। तो वो कहानी जो है इसी से जुड़ा हुआ है, किससे, इस्माइल से जुड़ा हुआ है। ये आब ए जमजम इसी इस्माइल के खानदान में आते आते, इसी इस्माइल के खानदान में आते आते जब 630 570 का समय आता है, 570 का, तो इसी 570 ईस्वी में जन्म लिया था इसी खानदान में, इस्माइल के खानदान में कौन, हजरत
हजरत मोहम्मद साहब। हजरत क्या होते हैं अभी समझा रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब इसी इस्माइल के ही वंशज में आकर के 570 में जन्म लिए थे। कौन? हजरत मोहम्मद साहब, या जिसे पैगंबर कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो हजरत और मोहम्मद क्या, पैगंबर क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ। तो और एक चीज, अब ये तो आबे जमजम, और एक वहीं पर जहां पर आबे जमजम का कुआं है उसी के बगल में एक काबा बनाया गया है। काले आकार का जो काबा बनाया गया होता है, काले आकार का, अगर आपने देखा होगा कभी तो काबा बना होता है, काबा काले आकार का काबा बना होता है। इस काबा में माना जाता है कि इस काबे के अंदर जब इब्राहिम साहब जब धरती पर आए थे तो उनके साथ क्या आया था? एक पत्थर आया था। जब इनका, इस्लाम धर्म वालों का मानना है कि जब हजरत साहब धरती पर जब आए थे तो उनके साथ ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से उनके साथ एक पत्थर आया था, और उस काबा में वो पत्थर क्या है? रखा गया है। तो उस पत्थर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जो लोग हज करने जाते हैं वो दो जगह, इसको कहते हैं काबा। क्या बोलते हैं? काबा। तो ये आबे जमजम और काबा, ये दोनों जो इस्लाम धर्म में आज हज करने जाते हैं, वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से संबंधित नहीं है, वो संबंधित है किससे? इब्राहिम से। इस काबा का निर्माण करवाया था किसने? इब्राहिम ने। और आबे जमजम का निर्माण किसने करवाया था? हजर और इस्माइल ने। इससे संबंधित है। और एक कहावत और है कि ये जो आबे जमजम कुआं है, जब प्यास लगी थी, जब प्यास लगा था हजर को, तो कुछ लोगों का मानना है कि एक तो इस्माइल के पैर से टच होने के बाद वहां के जो जमीन से जो पानी फूटा था वो आबे जमजम है। कुछ लोगों का मानना है वो कुआं, और कुछ लोगों का मानना है कि जो इब्राहिम थे, इब्राहिम की मदद करने के लिए उस वक्त इस्लाम धर्म में हर जगह माना जाता है कि एक देवदूत होते हैं, वो देवदूत या अल्लाह के दूत मानते हैं। अल्लाह के दूत, अल्लाह के दूत जिसे मानते हैं वो लोग कहते हैं, उस दूत को कहते हैं जिब्राइल। क्या बोलते हैं? जिब्राइल। कि वो जिब्राइल आया था, और उस जिब्राइल ने आकर धरती पर वो जो दोनों पर्वत मैंने बताया है, उन दोनों पर्वतों के बीच में आकर अपना पैर पटका था, तो जिससे वहां से पानी फूटा था। कुछ लोगों को मानना वही आबे जमजम है। तो एक तो ये कि इस्माइल का पैर पड़ने से आबे जमजम कुआं बना है। कुछ लोगों का मानना है कि जो जिब्राइल एक देवदूत था, जो इब्राहिम को पास आकर मदद किया था। जो दोनों पहाड़ियां थी, मैंने कहा एक मारवा है और एक सफा, दो पहाड़ियां बताया मैंने, एक मारवा और एक सफा। तो जो व्यक्ति इस्लाम धर्म में हज करने जाते हैं वो आबे जमजम और ये जो काबा है, इन दोनों का दर्शन करते हैं। इसका 7 बार दोनों पहाड़ियों के बीच में क्या करते हैं? 7 बार इधर-उधर दौड़ते हैं। फिर वो मानते हैं कि हाँ अब मेरा हज पूर्ण हुआ, मुकम्मल हुआ, अब इनको क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगा। इन लोगों को भी अलग अलग, ये इसकी रूढ़िवादिता पर हम आएंगे जब इसकी प्रासंगिकता आएंगे तो हम बताएंगे कि ये बेचारे मूर्ख हैं कि सब बुद्धिजीवी है, वो तो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अपने भारत में है ना कि किसी भी धर्म पर मजाक उड़ा ले रहे हैं। हमारा भारत इसलिए तो महान है कि अपने धर्म में रहकर हम, अपने इस देश में रहकर के हम किसी भी धर्म का मजाक उड़ा ले रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में रहकर हम किसी देश, मान लो कि जैसे हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम धर्म का भी मजाक उड़ाएंगे। अगर मजाक उड़ाते पाकिस्तान में, तो अब तक मुझे जो मैंने बताया था उस दिन घटना की, इस निंदा बताया था ना, इस निंदा के नाम पे तक फांसी लटका दिया गया था। मतलब मेरा काम तमाम हो जाता है। लेकिन इसलिए तो अपना भारत महान है, अपना इंडिया इसलिए तो महान है। चलिए आगे हम आते हैं। अब एक शब्द और बताते हैं, 2 शब्द। एक शब्द आता है, इधर बनाते हैं, इधर मिटाना पड़ेगा। बहुत बार शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द नबी और एक शब्द सुना है पैगंबर। एक होता है नबी और एक होता है पैगंबर। तो लेकिन इन दोनों को कॉमनली रूप से क्या कहते हैं? हजरत कहते हैं। क्या बोलते हैं? हजरत, नबी या पैगंबर। अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये इतना बड़ा क्या है? नबी, और उसके अंदर कौन आते हैं? पैगंबर।
पैगंबर। और होते हैं नबी। नबी का मतलब होता है प्रॉफिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलते हैं। और पैगंबर को बोलते हैं इंग्लिश में मैसेंजर। क्या बोलते हैं? मैसेंजर बोलते हैं। होता क्या ऐसा है कि इस्लाम धर्म में अगर किसी व्यक्ति को, मतलब कोई व्यक्ति अगर अच्छा है, आइडल है, आइडल मतलब सोच अच्छा वाला है, दयालु है, दूसरे की मदद करने वाला है, उसके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, और उसे ज्ञान किसी ईश्वर ने नहीं दिया है, मतलब उसे ईश्वरीय ज्ञान है लेकिन ईश्वर से उसका डायरेक्ट संपर्क नहीं है। ईश्वर का ज्ञान है उसके पास लेकिन ईश्वर से डायरेक्ट उसका संपर्क नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं नबी। क्या बोलते हैं? नबी कहेंगे। जैसे बहुत बार गाने में सुना होगा, या नबी सलाम लेखा, ऐसे सुना है ना। तो वो नबी का मतलब है कि वो इस्लाम धर्म के वो गुरु जो ईश्वर की बातें जानते हैं लेकिन उनका डायरेक्ट संपर्क किससे नहीं है? ईश्वर से नहीं है। और पैगंबर किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जिनके पास ईश्वर का जो ज्ञान आता है वो किसी न किसी दूत के माध्यम से आता है, किसी न किसी बीच के माध्यम के, बीच में अगर कोई माध्यम होगा उसके थ्रू जो ज्ञान आता है उसे हम लोग कहते हैं पैगंबर। उसे क्या कहेंगे? मैसेंजर। इसका मतलब पैगंबर बड़े होते हैं क्योंकि इनका संपर्क किससे होता है? ईश्वर के साथ होता है इनडायरेक्ट रूप से। बीच में कौन होता है? दूत होता है। अब ये लोग पता नहीं कैसे समझेंगे, ये तुम समझाएंगे अभी हम लोग। अभी आगे आते हैं, तब एक बार खत्म कर ले, तब फिर इन पर प्रासंगिकता पे इनकी बात करेंगे हम लोग कि क्या ये कितनी बातें सही है और कितनी झूठ है। और तो इसका मतलब समझ में आया, एक होता है नबी और एक होता है पैगंबर। फिर उसके बाद इस्लाम धर्म में और इनसे जुड़े हुए इब्राहिम से इस्लाम धर्म में कौन पाते हैं? तो इस्लाम धर्म में देखिए 3 ईद मनाए जाते हैं। इस्लाम धर्म में ईद जो है वो कितने मनाए जाते हैं? 3 मनाए जाते हैं। एक होता है ईद उल फितर, एक होता है ईद उल फितर। मुझे लगता है आज का वीडियो लंबा हो जाएगा तो सोच रहे हैं कि इसको कल बनाए, लेकिन देख लेते हैं एक बार टाइम, तो फिर उसके बाद देखते बनाते हैं। चलिए, इसमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है तो बस मैं आज नाम बता दूं, इसकी कहानी मैं कल बताऊंगा। ईद उल फितर होता है, एक होता है ईद उल अजहा, ईद उल अजहा जो बकरीद ईद से संबंधित है, तीनों है। एक होता है ईद उल मिलाद, ईद उल मिलाद यानी पैगंबर साहब जिस दिन जन्म लिए थे और जिस दिन मरे थे उसे ईद उल मिलाद कहते हैं। और जो बकरीद वाला कहानी है वो ईद उल अजहा है, और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे ईद उल फितर कहते हैं। ये कहानी इसको कल समझेंगे, इस कहानी को हम लोग कल समझेंगे। आज बस इतना ही करते नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा, तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, कहानी फिर भी मजा हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट सभी को।